पाकिस्तान के लिए हम 4 लाइन बोलना चाहेंगे कि जब चौराहे पे हथियारों की महिमा मंडित होती हो, भारत माता की मर्यादा का मंजर खंडित होती हो, तो केवल रोक सकता है हिम्मत की खुददारी को, और दिल्ली केवल मोहलत दे दे 1 दिन की तैयारी को। सेना को आदेश थमा दो कि रावलपिंडी गैर नहीं होगी, और जहां तिरंगा नहीं मिलेगा पाकिस्तान तुम्हारी खैर नहीं होगी। पाकिस्तान के निम्न से बना के पीटिए और पाकिस्तान को साफ कीजिए। हर बार इसको माफ कर देते हैं, लेकिन पाकिस्तान को इस बार माफ नहीं करना है, पाकिस्तान को साफ करना है। माफ कर दीजिएगा, 5 साल बाद पता चलेगा फिर कहीं साला अटैक कर दिया, फिर मारिएगा, फिर माफ कीजिएगा, फिर 5 साल बाद कहीं अटैक कर देता है। तो ऐसे सुधरने के नामे नहीं लेता है। लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। पाकिस्तान को बहुत बात से समझा लिया, अब उसको लात ही पड़ेगी, लात पड़ रही है 4 दिन से, अभी और पड़ेगी। तो आपको क्या लगता है ये युद्ध कब तक चलेगा? जब तक पीओके हमारा नहीं हो जाएगा तब तक चलते रहेगा। और मोदी सरकार से निवेदन है, इंडियन आर्मी से निवेदन है, पाकिस्तान को साफ कर देंगे। मतलब इस बार हिंदुस्तान की जनता ठान ली है कि पाकिस्तान को एकदम साफ कर देगा। हाँ, तो ये कोई पहली बार ये लात के देवता ये बात से मानने वाला नहीं है, बहनी की छोटा मोटा बात में नहीं मानता है। आज पहली बार थोड़ी पाकिस्तान को पीट रहे हैं। हम कह रहे हैं कि कच्चों का मत पीटिए। 1971 में 93,000 सैनिक उसके यहाँ सरेंडर किए थे, और हमारी माननीय इंदिरा जी ने उसको छोड़ दिया। सोचिए कमजोर राजनीति है या नहीं। अभी आज मोदी जी रहते तो 93,000 को 72 के पास भेज देते तुरंत। कितना बार इंडिया माफ करेगा? देखिए हर बार युद्ध होता है, माफ कर देता है, 5 साल बाद फिर आके फिर वही साला गलती करता है। फिर इंडिया जब इंडिया जो है दोस्ती का हाथ बढ़ाता है तब वो लोग पीस पे साल 2 साल 3 साल बाद देखो 19 में किया था, अभी फिर 25 में कर दिया। 4 लाइन और बोलना चाहेंगे कि जब रावलपिंडी के दिल में खोट दिखाई देता है, उनको सपने में भी बालाकोट दिखाई देता है। हमने डर को कूटनीति से दूर बैठा के रखा है, और दिल्ली के सिंहासन पे एक शेर बैठा के रखा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साक्षी लाइव बिहार में। मैं साक्षी आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ में। आज हम बात करेंगे जो पहलगाम में हमला हुआ था, जो कि आतंकवादी घुस के मारे थे, और अब भारत जो है हिंदुस्तान पाकिस्तान से बदला ले रहा है कुछ इस प्रकार। आइए जानते हैं बिहार की जनता से कि आखिर उनका क्या राय है, आखिर वो इस चीज़ को कैसे देख रहे हैं और किस नज़र से। और बात करते हैं बिहार की जनता से जो अभी पाकिस्तान से हिंदुस्तान का बदला लिया जा रहा है, उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? एकदम मैडम, हम लोग देखिए एकदम सेना के साथ खड़ा है, सरकार के साथ खड़ा है, और जैसे भी हम लोग के भी जरूरत पड़ेगा तो हम लोग भी जाएंगे बॉर्डर पर लड़ने के लिए। कोई दिक्कत नहीं मैडम। आप लोग भी जाएंगे? एकदम मैडम, कौन दिक्कत नहीं। हिंदुस्तान की पूरी युवा तैयार है। तो मतलब क्या चाहते हैं, खाली हिंदुस्तान खाली आर्मी के माई है, हमारा माई न है। बिल्कुल। तो फिर बड़े भाई हमारे आर्मी लोग हैं, ठीक है, जरूरत पड़ेगी तो हम लोग भी जाएंगे। तो ये जैसे हमारे सपोर्ट जैसे चाहिए सरकार को, वैसे सपोर्ट करेंगे हम लोग जनता। जिस तरह से ये बदला लिया जा रहा है, जिस तरह से युद्ध हो रहा है, उस तरह से क्या लग रहा है ये कहाँ तक जाएगा, कब तक जाएगा? कहाँ तक जाएगा, कब तक जाएगा, हमको इससे कोई मतलब नहीं है। बस इस सब दिन के हरर खोटा से कहानी खत्म कीजिए, और मोदी सरकार से निवेदन है, इंडियन आर्मी से निवेदन है, पाकिस्तान को साफ कीजिए। एक बार मतलब इस चीज़ पे तो जब हमला हुआ था उसके 4-5 दिन तो आदमी बहुत बौखलाया हुआ था, हिंदुस्तान के सबके आंखों में आंसू था, और ये सब लोग मतलब 140 करोड़ की जो जनता है वो सब प्रधानमंत्री की ओर देख रही थी कि मतलब कब एक्शन लेंगे। उसके बारे में बहुत तीखे प्रधानमंत्री के बारे में जवाब जा रहा था, और अब जो ये लिया है ऑपरेशन सिंदूर, उसके हिसाब से तारीफें तो बनती है, लेकिन आँख में आंसू तो आज भी है मैडम। युद्ध हो रहा है, युद्ध में तो दोनों देश की नुकसान होगी ना, तो हमारे भी कुछ आर्मी के नुकसान होंगे, तो आंसू तो रहेंगे, लेकिन क्या ही करेंगे। सब दिन के रोना से अच्छा है कि एक बार रो लेंगे, पाकिस्तान को साफ कर देंगे। मतलब इस बार हिंदुस्तान की जनता ठान ली है कि पाकिस्तान को एकदम साफ कर देगा। हाँ, तो ये कोई पहली बार ये लात के देवता ये बात से मानने वाला नहीं है, बहनी की छोटा मोटा बात में नहीं मानता है। आज पहली बार थोड़ी पाकिस्तान को पीट रहे हैं। हम कह रहे हैं कि कच्चों का मत पीटिए, पाकिस्तान के निम्न से बना के पीटिए और पाकिस्तान को साफ कीजिए। हर बार इसको माफ कर देते हैं, लेकिन पाकिस्तान को इस बार माफ नहीं करना है, पाकिस्तान को साफ करना है। माफ कर दीजिएगा, 5 साल बाद पता चलेगा फिर कहीं साला अटैक कर दिया, फिर मारिएगा, फिर माफ कीजिएगा, फिर 5 साल बाद कहीं अटैक कर देता है। तो ऐसे सुधरने के नामे नहीं लेता है। अब कितना मौका दे सुधरने का। इसीलिए कहेंगे जान जाए तो जाए, लेकिन पाकिस्तान एक बार न बचे के चाहिए। लेकिन पाकिस्तान की जो वहाँ के जो लोग हैं वो तो अभी भी इस चीज़ को सीरियस नहीं ले रहे हैं। वो तो अभी भी मतलब 90% लोग ये ठान के बैठे हैं कि हम जीतेंगे, लेकिन 10% जो लोग हैं जो कि पाकिस्तान की सेना है वही घबरा रही है कि हम हार जाएंगे। देखिए, पाकिस्तान को सेना को रियलिटी पता है कि वो हार रहा है, और वहाँ की जनता को फेक न्यूज़ दिखाई जा रही है।
तो वहाँ का पता नहीं है। और दूसरी बात वहाँ पर क्या है ना कि वो लोग को सारा अलग किताबें पढ़ाया जाता है, वो लोग को मरने पर 72 हुड़ का किताब पढ़ाया गया, ठीक है। तो ये वो लोग डरता उड़ता नहीं है, इसीलिए वो लोग को 72 हुड़ से मिलाना है और मार मार के खत्म करना है। वो लोग को एकदम 72 हुड़ के गिराना है, मतलब एक बार साफ ही कर देना उन लोगों को, साफ ही कर देना है, ठीक। मतलब उसके अलावा अब है ही नहीं बच्चा। मैडम कितना बार इंडिया माफ करेगा? देखिए हर बार युद्ध होता है, माफ कर देता है, 5 साल बाद फिर आके फिर वही साला गलती करता है, फिर इंडिया जब इंडिया जो है दोस्ती का हाथ बढ़ाता है तब वो लोग पीछे पे साल 2 साल 3 साल बाद देखो 19 में किया था, अभी फिर 25 में कर दिया। धरने के नाम में नहीं ना ले रहा है, ये हर छिललका बात से काम करना पड़ेगा, नहीं सुधरेगा। आप क्या बोलना चाहेंगे जो अभी इंडिया और पाकिस्तान का जो युद्ध हो रहा है उसके बारे में? अरे ये है लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। पाकिस्तान को बहुत बात से समझा लिया, अब उसको लात ही पड़ेगी, लात पड़ रही है 4 दिन से, अभी और पड़ेगी। तो आपको क्या लगता है ये युद्ध कब तक चलेगा? जब तक पीओके हमारा नहीं हो जाएगा तब तक चलते रहेगा। लेकिन बहुत मतलब जनता का कहना है कि चलेगा क्या, वो तो इत्तू सा देश है, चला जाएगा एक ही बार हाँ, में। इत्तू सा ही देश है, लेकिन क्या है ना, देख घाव जख्म चाहे इतना सा हो या इतना बड़ा, जख्म ही होता है, इस बार उसको भर के ही छोड़ेंगे। मतलब कहा यह जा रहा है कि वो भीतर से घात करके वो लोग वार करते हैं। यार भीतर से घात क्या करेगा? इतना दिन हमारी कमजोर राजनीति जो है उसका मन बढ़ा के रखी थी। नरेंद्र मोदी के बारे में क्या कहना है? नरेंद्र मोदी जी ठोक रहे हैं ना, पिछले 10 साल से ठोक ही रहे हैं उसको। एक बार भले उसके ISI को बुलाया था यहाँ बालाकोट में निरीक्षण के लिए, उसके बाद जो उसकी बजाई है मोदी जी ने, तब से बेचारा आज तक दर्द है उसको। वो 1971 में 93,000 सैनिक उसके यहाँ सरेंडर किए थे और हमारी माननीय इंदिरा जी ने उसको छोड़ दिया। सोचिए कमजोर राजनीति है या नहीं। अभी आज मोदी जी रहते तो 93,000 को 72 रुपये के पास भेज देते तुरंत। 28 यहाँ 28 पहलगांव, 250 वहाँ ताज होटल में, 10,000 मुंबई टेरर अटैक में, कारगिल, सब जोड़ जाड़ के 1 लाख हुआ ना, तो 1 लाख का बदला 2 लाख से लेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ। 2 लाख से नहीं पूरे देश से ले लेंगे। हाँ पाकिस्तान से। नहीं पीओके दे देगा तो छोड़ देंगे, वो हमको पीओके दे देगा छोड़ देंगे। जो बोल रहा है कि 28 को मारा तो 28 को मारना चाहिए, वो तो मोदी जो कहीं सबसे न लड़िए, वो कहीं सबका तो निपटाने के लिए हम लोग ही हैं। अरे हम लोग के सामने आके कोई पाकिस्तान प्रेम दिखाए और बोले कि 28 को मारा तो 28 हम ओकरा इजे पड़ी मार देंगे। है कोई हिम्मत किसी में दम तो बोल के दिखाए कैमरा पर क्या जी? अरे इतना तो ताकत है ना कि कोई पाकिस्तान प्रेम देख करके दिखाए कि 28 को मारा तो 28 को करें, यही प्रयोग करना 72 के पास भेजिए, तो फिर जो बोलिएगा सो। मोदी जी का चुनावी एजेंडा था 1 के बदला 10 सिर, 28 के बदला 280 हो गया। उनसे भी अच्छा हमारे योगी जी का है कि 1 के बदला हम लोग 100 लेंगे, लेकिन 100 के बाद ना है, 28 के बदला 28 हम लोग ना चाहिए, हम लोग को उसके बदला पीओके चाहिए और पूरा पाकिस्तान को मोदी जी गाजा बना दीजिए। दम गाजा इस बाजा बजा दीजिए ना कि हर जगह खंडहर दिखे। मैंने गाजा में तो इजराइल मर तब समझिए कि 6 महीना साल भर से मार रहे हैं ना, तब ना गाजा हुआ। मोदी जी हमारे भारतीय सैनिक को इतना छूट दे दिए ना कि समझिए कि 2-4 दिन में हम पूरा गाजा से भी व्यक्त कर दे कि यहाँ जो कुछ बोलेगा ना उसको सुबह उठे ना तो दिखे ना कि साला ये क्या हुआ है यहाँ पर। समझिए कि परमाणु युद्ध से भी बात पता है, यूरोपियन यूनियन है ना, यूरोपियन कंट्री, उन्होंने भारत को समर्थन दिया कि हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ हैं। अमेरिका ने कहा लाहौर में, उनके जितने भी राजनयिक थे, जितने भी नागरिक थे, सबको उन्होंने कहा, अमेरिका ने कहा कि आप लाहौर छोड़ दीजिए, भारत रुकने वाला नहीं है। यहाँ पे तो जैसे भारत के बहुत ज़्यादा मुसलमान भी हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी बोल रहे हैं कि उन्होंने अगर कलमा पढ़ा के मारा है, हिंदू धर्म से हो, तो हम भी कलमा पढ़ के मारेंगे। ना देखिए उन लोग का घर में सोशल मीडिया पर फेक आईडी उडी बना के वो सब पोस्ट कर सकते। किसी का मजाल है ना तो किसी को यहाँ के सामने बोले, सोशल मीडिया का जमाना है, कहीं से भी कुछ पोस्ट कर दिएगा। नौसाद जैसा भी किया था, पहलगाम में हमला हुआ, सेम टाइम वो 10 को पोस्ट कर दिया था नौसाद, जो बोकारो का कि पकड़ाया हो, तो ओकरा पुलिस टांग के ले गई। अरे अब यहाँ जो संभल में कोई बोला ना कि सब गलत हो रहा है, तो ओकरा योगी बाबा पुलिस समझिए कि इलाज कर देगा। तो सब समझिए कि हम तो बोले कि मोदी जी अब इस पर ध्यान नहीं दिए, ये सब चुतियों को हम लोग खुद समझा देंगे। वैसा चुतियों के हम लोग काफी है जी। हमारी आर्मी को इतना ही चाहिए कि आप उधर पाकिस्तान वाले को धोते रहिए, इन लोगों से हम लोग ही निपट लेंगे। ये 2 डंडे पड़े आप भारत के खिलाफ। आप मोदी से बोलेंगे आप देश के चुनौतियों से लड़िए, और चुतियों के 72 के पास पहुंचाना हम लोग का काम है। नहीं देखिए एक गंदा मछली पूरे तालाब को गंदा करता है। कुरैशी जी जो थी विंग कमांडर, वो भी मुस्लिम है, उनको तो हमने कुछ नहीं कहा, कलाम साहब को कुछ नहीं कहा। वो तो बहुत अच्छा काम। देखिए वो लोग कलाम को मानती है, ना कि कसाब को मानती है। यहाँ पर बहुत सारे लोग कसाब को मानते हैं, कलाम को ना मानते हैं। तो देश की 2 बेटियां हैं जो कि बहुत अच्छा काम। अरे हमारे देश का दुर्भाग्य देखिए, ओसामा बिन लादेन था आतंकवादी, किसी अमेरिका के नागरिक ने कहा लादेन हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, चाहे पक्ष हो चाहे पक्ष। लेकिन इस कमीना अफजल, गुरु तो नहीं बोलेंगे, कमीना अफजल जिसने हमारे संसद पर हमला किया, उसके बारे में अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा, हमारे देश में नारा लगाया गया।
अब देख लीजिए कैसा है हमारे देश के लोग। वो सब माहौल पहले का था। हम नहीं कुछ बोलेंगे, पाकिस्तान के लिए हम 4 लाइन बोलना चाहेंगे कि जब चौराहे पे हथियारों की महिमा मंडित होती हो, भारत माता की मर्यादा का मंजर खंडित होती हो, तो केवल रोक सकता है हिम्मत की खुददारी को, और दिल्ली केवल मोहलत दे दे 1 दिन की तैयारी को। सेना को आदेश थमा दो कि रावलपिंडी खैर नहीं होगी, और जहां तिरंगा नहीं मिलेगा पाकिस्तान तुम्हारी खैर नहीं होगी, पाकिस्तान की खैर नहीं एकदम नहीं होगी। तो जान लीजिएगा। 4 लाइन और बोलना चाहेंगे कि जब रावलपिंडी के दिल में खोट दिखाई देता है, उनको सपने में भी बालाकोट दिखाई देता है, हमने डर को कूटनीति से दूर बैठा के रखा है और दिल्ली के सिंहासन पे एक शेर बैठा के रखा है। इतना होने के बाद भी पाकिस्तानी मतलब शांत होने का नाम नहीं ले रहे। वो लोग भी बोल रहे हैं कि हम लोग भी वार करेंगे, हम लोग भी पलटवार अरे भैया तुम्हारे पास खाने के लिए आटा नहीं है, पानी पीने के लिए और चल दिया है मिसाइल के लिए। अरे भैया हम नहीं पर राफेलवा मोदी जी खरीदे हैं दिवाली में नहीं छोड़ने के लिए। अब याद रखो बेटा, अभी INS विक्रांत जब उतरेगा हाँ, तुम्हारा पिछवाड़ा तो ऐसे ही लाल हो जाएगा, चीज जान लीजिए। पूरा हम मोदी जी से बोलना चाहेंगे कि मोदी जी 4 लाइन बोलना चाहेंगे कि न हमें बिजली हाफ चाहिए और न ही कर्जा माफ चाहिए, सारा पैसा लगा दो युद्ध में, हमें कल तक पाकिस्तान साफ चाहिए। भारत के जो युवा है ये पूरा जोश पूरा जुनून में है कि अगर हमें मौका मिले तो हम भी दिखा देंगे पाकिस्तान को कि हम क्या हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे हमने यहाँ पे बिहार के युवाओं से आपको बात कराई, यहाँ की जानकारी दी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल में बने रहे साक्षी लाइव बिहार में। हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।